हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स। वेलकम टू डीपी क्यूज स्टडी चैनल। आज मैं प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करूंगी। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या दे रखा है कि एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। यानी जब सूर्य की जो हमारी छाया पड़ रही थी 60 डिग्री के उन्नयन कोण का, उससे ये 50 मीटर अधिक था। तो चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। माना मीनार की ऊंचाई h है तथा BC की लंबाई x है। तो चलिए लगाते हैं। त्रिभुज BCD में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। तो tan 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा CD है अपॉन आधार क्या है BC है, ये रख देते हैं। तो tan 60 का मान क्या होता है √3 इज इक्वल टू DC को हमने माना है H अपॉन BC को माना है X। तो यहाँ से हम इसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मान आ जाएगा यहाँ पर √3x इज इक्वल टू H हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया हमारा। दूसरा लगाते हैं यहाँ पर त्रिभुज ACD में tan थीटा इज इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या हमारा CD अपॉन आधार क्या हो जाएगा AC। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD का मान है H अपॉन AC को क्या कर सकते हैं 50 + x लिख सकते हैं। तो 50 + x लिख दिए। इसका इधर गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50 + x इज इक्वल टू √3h हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या हो गया 2 हो गया। समीकरण 2 में h का मान रखने पर चलिए समीकरण 2 में रखते हैं। 50 + x इज इक्वल टू √3 × h दिया है। h का मान क्या है हमारा यहाँ पर, तो 50 + x इज इक्वल टू √3 × h का मान है √3 × x। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 50 + x इज इक्वल टू यहाँ पर 3x हो जाएगा। 50 इज इक्वल टू 3x, ये इधर आ जाएगा तो -x हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 50। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/2, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 25। यानी x का मान क्या आ गया हमारा 25। ये क्या थी लंबाई थी। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर चलिए रखते हैं। यहाँ पर √3x इज इक्वल टू h है, तो यहाँ पर √3 × 25 हो जाएगा इज इक्वल टू h। तो h बराबर क्या हो जाएगा 25√3। ये हमारी क्या आ गई ऊंचाई आ गई मीनार की। यही हमसे पूछ रहा था, इसका आंसर आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर, यानी प्रश्न दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया होगा। यानी यहाँ से यहाँ तक चल कर के गया होगा कितनी दूरी तक, ये इसका हमें मान निकालना है। इतनी मीटर ऊंचाई है हमारी, यानी एक मीनार की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है और लड़के की हाइट क्या है 1.5 मीटर है। हुए लड़का जब 30 डिग्री पर था और यहाँ से 60 डिग्री पर गया, तो इसकी हमें क्या करनी है निकालनी है दूरी, कितनी दूरी पर। चलिए लिखते हैं। माना AE एक लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर
तथा EF एक भवन है, एक भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। तो देखेंगे कि लड़के की ऊंचाई यानी AE बराबर कितना दे रखा है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। और क्या दे रखा है कि यहाँ पर FD की ऊंचाई दिया है 30 मीटर। ठीक है, हमें CV की ऊंचाई यानी मीनार की ऊंचाई देखते हैं। तो DC की ऊंचाई यानी DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर। इसको घटा देंगे तो 28.5 मीटर आ जाएगा, यानी DC कितना आ जाएगा, 28.5 मीटर आ जाएगा। इतना आ जाएगा। अब लगाना स्टार्ट करते हैं। इसमें त्रिभुज BCD में tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, ये हो गया। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब क्या है हमारा CD अपॉन आधार क्या है BC। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है √3 इज इक्वल टू DC का मान क्या है हमारा, देखिए DC का 28.5 आया हुआ है अपॉन BC का मान क्या है x है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हम निकालेंगे यहाँ पर आगे, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से x इज इक्वल टू 28.5 बटे √3 हो जाएगा। ये मान लेते हैं हम समीकरण 1। यहाँ से त्रिभुज ACD में लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब हमारा क्या है CD अपॉन आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD का मान क्या है 28.5, AC क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, यानी x प्लस वाई। इधर इसको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, यहाँ से इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। चलिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर चलिए समीकरण 2 क्या था हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 था। x का मान हमारा क्या था वहाँ पर 28.5 बटे √3 था, और प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 √3 हो गया। इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो इधर गुणा हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 28.5 गुणे 3 माइनस 28.5 बटे में √3। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, इसमें यदि हम 28.5 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू वाई। से हम इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 28.5 गुणे 2 हो जाएगा बटे √3 हो जाएगा। इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 57.0 57.00 अपॉन √3। अब इसका परमेयीकरण करेंगे, √3 से √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 57√3 बटे 3 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 19.19 √3 आ जाएगा। ये हमारा y का मान आ चुका है, यही पूछ रहा था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।